लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज अब्दुल रहमान साहब ने कांग्रेस का दामन थामा है। अब बात करेंगे सीधा अब्दुल रहमान साहब से, हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत मुबारक हो दिल्ली तक की टीम की तरफ से आपको। आज आपने कांग्रेस का दामन थामा है। तो क्या सर, क्योंकि हम लगातार आपके इंटरव्यू करते आए हैं, बार-बार हम आपसे पूछ रहे थे क्या आप कांग्रेस पार्टी में जाने वाले हैं? तो आपने कहा नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। फाइनली आज आपने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े दुखी मन से मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क हो गया था। सबको साथ लेके चलने की बात, सबके विकास की बात, और वहां कहीं ना कहीं सच्चाई नहीं थी। बात करें हम, ताहिर हुसैन हमारी पार्टी से थे, आम आदमी पार्टी से थे, तो उस वक्त में उन पर एक इल्जाम लगा, उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इल्जाम लगना, जेल भेज देने में मुलजिम बनता है आदमी, मुजरिम नहीं हो जाता। और आपने मुलजिम बनते उनको 6 साल के लिए निकाल के पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बाद में आसिम खान की एक ऑडियो क्लिप आ गई, उसकी सत्यता की जांच तक नहीं की, आपने उससे मंत्री पद छीन लिया, उसको निकाल के 6 साल के लिए बाहर कर दिया। अब बात करें अभी रिसेंट, एक नरेश बालियान हमारी पार्टी के विधायक हैं, उनसे बदमाशों की साठगांठ का आरोप लगा, उनकी ऑडियो क्लिप जारी हुई, एक नहीं 4-4 ऑडियो क्लिप। उसके बाद आप एक अल्फाज नहीं बोलते, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तब एक अल्फाज नहीं बोलते। एक नरेश यादव नाम के विधायक कुरान की बेहुरमती करते हैं, कोर्ट उनको 2 साल की सजा देती है, 11,000 रुपए का जुर्माना करती है, उसके बाद आप 2 अल्फाज नहीं बोलते। और जहां तक हम देखें पीछे से अब तक, कि चाहे 2020 रहा हो, जब दिल्ली में दंगे हुए, तो आपने एक अल्फाज अपने मुंह से दिल्ली दंगों में नहीं बोला। आज एक भी जगह पर अगर आप देखिए, कहीं कोई गोली चल जाती है, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, किसी का मर्डर हो जाता, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, किसी के यहाँ कोई उगाही के लिए आ जाता तो अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। दिल्ली में इतने लोगों की मौतें हो गई, इतने सारे लोग मारे गए, आपके मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकले। आप घर का कुंडा लगा करके बैठ गए अंदर, क्योंकि वहां मुसलमान मारे जा रहे थे या हिंदू भाई भी मारे जा रहे थे, तो भी इंसान मारा जा रहा था ना, तो आपके मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकले। फिर कोरोना आ गया, आपने मुसलमानों को कोरोना बम बता दिया, कोरोना कैरियर बता दिया आपने। कोरोना कोरियर बताने के बाद में आपने मौलाना साहब पे मुकदमा दर्ज करा दिया, आपने जो है मरकज पर ताला लगवा दिया। अरे भाई, ये ताकत तब कहां से आ गई आपके पास में? अब उसके बाद भी आप किसी मसले पे एक अल्फाज नहीं बोलते। अभी बात करें हम, संभल में 5 बच्चों मारे गए और एक अल्फाज आप नहीं बोले। दुनिया के नेता वहां जाने की कोशिश की, अरेस्ट किए गए, रोके गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपने तो एक ट्वीट तक नहीं किया। तो बड़े दुखी मन के साथ बहुत इंतजार किया, अब अरविंद केजरीवाल बोल देंगे, नहीं बोले। तो फिर मैंने पार्टी की सदस्यता से भी और अपने विधानसभा, अपने विधायक पद से भी, दोनों चीज से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस के कैंडिडेट को लड़ाऊंगा और जिसको भी पार्टी टिकट दे करके भेजेगी, इंशाल्लाह उसे सीलमपुर से जिता करके भेजेगी। अच्छा, रहमान साहब, एक बात कही जा रही है कि पहले सिटिंग विधायक का आपने एक टिकट काटा था, पूर्व विधायक जो हाजी सलाक अहमद साहब थे। फिर कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर चूंकि देखिए आपसे पहले पूर्व विधायक ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था, आज आपने आम आदमी पार्टी कांग्रेस का दामन थामा है। तो एक कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी कहीं अब्दुल रहमान साहब टिकट तो नहीं काटेंगे विधायक का? किसका टिकट? पूर्व विधायक का। ये कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी शामिल की है और टिकट लाएंगे, क्या इस बार भी तो कहीं अब्दुल रहमान साहब टिकट काटकर खुद? सवाल गलत है। देखिए, आपका इसरार साहब यहाँ पर, क्योंकि किसी का टिकट ही नहीं हुआ है अभी, तो काटने का तो सवाल ना, कोई यहाँ विधायक है कांग्रेस का कि उसका टिकट काट दिया, ना कोई यहाँ कांग्रेस ने टिकट दिया है किसी को, तो काटने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने कहा शीर्ष नेतृत्व पार्टी का, कांग्रेस पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बना के भेजेगी, मैं पूरी ईमानदारी से उसे लड़ाऊंगा। अच्छा, देखिए पूर्व विधायक हाजी सराग साहब ने जब पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पार्टी कार्यालय में। आपकी जो ज्वाइनिंग हुई है बहुत गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग हुई है। आज आप वहां गए, घर गए उनके, तो एक गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग का मतलब क्या था? नहीं, बस मैंने इस्तीफा दिया तो मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी चाहिए। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ हैं, हमने जाके पार्टी ज्वाइन कर ली।
तो सर इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पार्टी कार्यालय में कि ये काम सर दिन में भी हो सकता था, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि देखिए वो पूर्व विधायक थे, 5 साल का एक लंबा गैप उनके साथ रहा। आप तो सिटिंग विधायक हैं, आपने इतनी गुपचुप तरीके से बात जो है हजम नहीं हो रही है लोगों को, क्यों गुपचुप तरीके से जाकर पार्टी ज्वाइन की है? सर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेंगे, बहुत टाइम है, अभी भी कर रहे हैं आप लोगों से बात, वो भी कर लेंगे, हम भी कर रहे हैं। यहाँ गुपचुप का तो कोई मसला नहीं। अगर हम गुपचुप करते तो हम आप लोगों से कैसे बताते, हम मीडिया भाइयों को कैसे जवाब दे पाते? आप सब आए हैं, आप सब ने मेरा इंटरव्यू किया है, मैंने खुल के बोला है, मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, इसमें गुपचुप जैसा तो कुछ भी नहीं नहीं। देखिए, ये तो आपकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो पार्टी के आला जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं। तो इस बात पर सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि क्या इस तरह से ज्वाइन करना सही रहा? सर ज्वाइन करनी होती है, किसी भी तरह से कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? आप बात कर लीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष साहब से, वो भी आपको बता देंगे। या ज्वाइन करनी होती है, सदस्यता ग्रहण करनी होती है, उन्होंने सम्मान के साथ पटका पहनाया, पार्टी ज्वाइन करा दी, तो इसमें क्या बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना लाजिम है या ऐसा तो कहीं नियम है वैसे नहीं। रहमान साहब, एक कयास लगाए जा रहे हैं कि अब्दुल रहमान साहब को बाबरपुर विधानसभा में न भेज दिया जाए, क्योंकि देखिए जिस तरह से वहाँ वो भी मुस्लिम सीट मानी जाती है, और इस बार एक हालात बन रहे हैं वहां पर भी कि कांग्रेस जो वो सीट निकाल सकती है। तो अब्दुल रहमान साहब सीटिंग विधायक है, क्योंकि बराबर वाली सीट है, तो कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं हुई कि भाई ठीक है बाबरपुर साहब को इस बार चुनाव लड़ाया जाएगा? देखिए सीट निकाल सकती है आपने कहा, और मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस सरकार बना रही है इस बार दिल्ली के अंदर। जिस तरह कांग्रेस दिल्ली से एकदम से मतलब ग्राफ गिरा था, उसी तरह कांग्रेस का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों में चाम है, लोग आतुर हैं कांग्रेस को वोट डालने के लिए। लोग समझ चुके हैं दोहरे चेहरे को अरविंद केजरीवाल के, लोग जानते हैं कि वो उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। तो कांग्रेस को वोट डालने के लिए लोग उतावले हुए घूम रहे हैं, और जिस दिन वोट डालने का टाइम जब तक आएगा तो समझ लीजिएगा कि लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब हमें वोट डालने का मौका मिला और हम हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताकर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाए। सर क्या आप मानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल हैं मुस्लिम विरोधी चेहरा बन चुके हैं? सर मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैंने जितना देखा है, चाहे वो मरकज का मामला हो, मौलाना साद साहब का मामला हो, दिल्ली दंगों का मामला हो, शराब का मामला हो, या कुरान की बेहुरमती का मामला हो, हर जगह उनका चेहरा साफ नजर आया है। कहीं वो किसी के साथ नहीं खड़े हुए, और 5 बच्चों का मर जाना संभल में उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। आप क्या समझेंगे इसको? जो वो कहते थे सबका साथ सबका विकास, उस पर कहीं खड़े नहीं उतरे हैं वो। 100% मैं तो समझता हूं कि वो हमसे कहीं ना कहीं अंदर खाने, उनका भी वही चेहरा है जो लोग हमारे लिए बुरा बोलते हैं। अच्छा, मुश्ताबाद विधानसभा की हम बात करें, ताहिर हुसैन की अभी आप बात कर रहे थे, ताहिर हुसैन का आज जो है टिकट फाइनल कर दिया है एआईएमआईएम ने, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए ताहिर हुसैन अभी जेल के अंदर हैं, और मैं समझता कि वो बाहर आते और बाहर आकर के लड़ते तो एक बड़ी बात होती, लेकिन अभी चूंकि जेल के अंदर हैं ताहिर हुसैन, कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। वो चुनाव जेल से लड़ना चाह रहे हैं, ये उनकी अपनी मर्जी की बात है। वो आजाद है, हर आदमी अपने लिए आजाद है, जो चाहे कर सकता है। क्या फैसला होगा ये तो जनता को देखना होगा, क्या वक्त करेगा ये भी जनता को देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस दिल्ली में परचम लहराने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ थे, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि साफ तौर पर इस बार जो है दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन डॉली के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।